आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि किसी भी एरे को आज हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो एरे के हम लोग लास्ट पोजीशन में किसी एलिमेंट को ऐड करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किसी भी एरे में हमने उसके प्रारंभिक प्लेस पर वैल्यू को ऐड किया था, तो इस वीडियो में हम इसी प्रकार से उसके लास्ट पोजीशन पर हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे किसी एरे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद अब हम लोग सी का जो सिंटैक्स है उसे राइट कर लेंगे। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं कि पहले हम लोग करने क्या वाले हैं। मान लीजिए कि हमारा एक जो एरे है, ठीक है, एक एरे है। मान लीजिए मैंने 5 साइज का एरे बना दिया, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमारा 10 20 सॉरी 10 हो गया, 20 30 40 50, ये 5 जो है ये हमारे एरे एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें एक और एलिमेंट को ऐड करना है इसकी लास्ट पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक और 60 को ऐड कर देते हैं। तो इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं प्रोग्राम कोड की सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं। मान लीजिए मैं इंट ए, इसमें हम लोग 100 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर लूप के लिए एक आई को डिक्लेयर कर देते हैं। फिर एक हम लोग साइज नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं जो कि बताएगा कि हमारा एरे जो है कितने साइज का होगा, ठीक है। और एक आइटम नाम का वेरिएबल बना देते हैं जो हमारा वैल्यू हम लोग या एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे लास्ट पोजीशन में, वो सभी वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्प्ले पे मैसेज पास करते हैं प्रिंटफ की सहायता से कि हम लोग इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इंटर एरे साइज, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। तो अब हम लोग यूजर से लेंगे तो स्कैनफ फंक्शन का यूज कर कर %d, और यहाँ पर दे देंगे साइज, ठीक है। तो अब हमने यूजर से तो एरे का साइज ले लिया, ठीक है। तो अब एरे का साइज ले लिया, तो अब हम लोग एरे के एलिमेंट की भी आवश्यकता होती है, तो उसको भी चलिए ले लेते हैं। तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर, यहाँ पर आई इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे, फिर सेमी कॉलन आई ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पर साइज कर देंगे कि जितना हमारा साइज रहेगा हम उतना ही लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलन, फिर हमारा जो आई रहेगा वो इंक्रीज होता रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में अब जो हम लोग एरे एलिमेंट लेंगे वो हम लोग यूजर से लेंगे। तो %d कामा, यहाँ पर हम लोग एरे का साइज दे देंगे कि जो हमारा वैल्यू रहेगा आई रहेगा, ठीक है। तो अब हमने एरे से भी एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, एरे में हमने एलिमेंट भी अब अपने यूजर के अनुसार अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एरे में इंसर्ट कराते हैं वैल्यू। तो एक मैसेज हम लोग पास कर देते हैं डिस्प्ले पर कि हम लोग करने के वाले हैं, ठीक है। तो प्रिंटर इंसर्ट एरे एलिमेंट्स इन लास्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हम लोग आइटम और यहाँ पर लास्ट पोजीशन, ठीक है। लास्ट TION लास्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पर एक डिस्प्ले भी मैसेज पास कर दिया। तो अब हम लोग स्कैनर की सहायता से उस आइटम को भी, यानी कि एलिमेंट को भी हम लोग इनपुट करा लेते हैं। तो %d यहाँ पर कामा, और यहाँ पर हम लोग अब आइटम, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर तो एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, एरे के एलिमेंट को भी यूजर से ले लिया। अब हम लोग जो वैल्यू को इंसर्ट करने वाले उसको भी ले लिया। तो अब हम लोग किस कंडीशन के बेस पर लास्ट पोजीशन पर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर जैसे मैंने A5 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिसमें मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 वैल्यू स्टोर होंगे, ठीक। तो अब हमारा जब ये 5 साइज हो गया, जब हम लोग एक और वैल्यू देंगे तो उसका एरे का साइज हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा साइज था उसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो साइज +1, ठीक है।
अब ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग कंडीशन देखते हैं कि हमारा कंडीशन क्या होगा। उसके पहले हम लोग एक मैसेज पास कर दें कि जो हमारा रिजल्टेड रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट एरे एलिमेंट्स, ठीक है, रिजल्टेड एरे एलिमेंट्स। तो अब कंडीशन क्या है उसको चलिए चेक करते हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मान कंडीशन हम लोग यही दे देते हैं, फिर उसके बाद ना हमारा रिजल्टेड एरे आएगा। तो मान लीजिए मैंने ए, ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग साइज साइज -1 कर देते हैं और इक्वल टू यहाँ पर आइटम कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि हमारा कैसे लाइन एग्जीक्यूट होगा। मेन देखो यही है हमारा, ठीक है, कंडीशन देना यानी कि लॉजिक क्रिएट करना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट कर दिया है, तो चलिए अब जो हमारा रिजल्टेड एरे रहेगा हम लोग उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो आई इक्वल टू 0 रहेगा, फिर सेमी कॉलन आई लेस देन साइज, साइज हो जाएगा, सॉरी साइज, फिर सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हम लोग एक मैसेज इसमें पास कर देंगे, प्रिंटफ जो हमारा रिजल्टेड एरे रहेगा उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। तो %d यहाँ पर कामा हो जाएगा, फिर हम लोग का ए आई, ठीक है, फिर यहाँ पर हम लास्ट में सेमी कॉलन दे देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न 0, फिर सेमी कॉलन। तो जैसा कि अब हमारा प्रोग्राम को कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा प्रोग्राम कोड सही है, क्या इसमें कोई एरर आता है या नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मैंने F9 किया। तो F9 करने के बाद हमको देखिए एक एरर मिला, हैज़ इंक्लूड, जो हमारा हेडर फाइल है उसका देखिए सिंटैक्स एरर बता रहा है, ठीक है। तो इंक्लूड, अब फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखा कि हमें कहीं भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। देखिए यहाँ पर कहीं भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। तो क्या हमको आउटपुट मिलता है, यानी कि हमारे लास्ट में अरे एलिमेंट के लास्ट वैल्यू जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको चेक करते हैं। तो हमने F10 किया। तो F10 करने के बाद जैसा कि यहाँ पर एक पॉपअप खुल कर आया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो अब कह रहा है, जैसा कि मैंने डिस्प्ले पर मैसेज किया इंटर एरे साइज, तो यहाँ पर आ गया। तो मान लीजिए मैंने 5 को इंटर किया। तो अब हमको मैसेज खुल कर आना चाहिए कि जो इंटर एरे साइज होगा, अब इंटर एरे एलिमेंट। तो ऐसा तो खुल कर नहीं आ रहा है, हो सकता है थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगे। तो अब वेट कर लेते हैं हम लोग। एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। F10 5 इंटर किया, मान लीजिए मैंने 5 को इंटर किया, 4 को इंटर किया, 6 को इंटर किया, 8 को, 9 को अब इंटर किया। अब तो कह रहे हैं कि इंसर्ट एरे एलिमेंट इन लास्ट पोजीशन। तो मान लीजिए मैं 5 को इंटर करना हो, तो क्या ये हमारा 5 लास्ट में इंटर हो जाता है। तो देखा कि हमको जो हमारा 5 है वो हमारा लास्ट में हो गया, ठीक है। तो पहले मैं इसको स्पेस दे देता हूँ जिससे आप लोग थोड़ा इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर स्पेस दे दूँ, ठीक है। तो मैंने F9 किया, अब F10 कर लेता हूँ। तो जैसा कि एक मैसेज बॉक्स खुलकर ओपन होकर आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक एरे जो है इंसर्ट करा लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 इंसर्ट किया, ठीक है। तो 10 को किया, 20 को किया, 30 और 40 और 50। तो अब कह रहा है इंसर्ट एरे एलिमेंट इन लास्ट एरे। तो मैं 16 को इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो जैसा देखिए कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से मेरा ये जो वैल्यू है एरे के लास्ट पोजीशन पर ऐड हो गया। तो अब मैं इस जो मेन है, मैंने जो कंडीशन अप्लाई किया उसको समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एरे का साइज मैंने 5 लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरे का जो साइज है वो हमारा 5 है, ठीक। तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जब हमारा एरे का साइज 5 है, तो यहाँ 5 + 1 होकर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ, 6 हो जाएगा। तो अब जो है हमारा ये वैल्यू इस साइज -1, अब यहाँ पर 6 है तो ये 6
-1 हो जाएगा तो A5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो A5 रहेगा वही हमारा आइटम रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 16 को ऐड किया, ठीक है, तो यही हमारा A5 जो वैल्यू रहेगा A5 में स्टोर हो जाएगा और उसी को हम लोगों ने प्रिंट करा लिया है। तो अब जैसे देखिए मैंने ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारा A5 हो गया। तो A5 वैल्यू को मैंने स्टोर कर कर प्रिंट करा लिया। तो इसी प्रकार से आप कोड को में किसी भी वैल्यू को उसके लास्ट पोजीशन पर ऐड कर सकते हैं। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि आप वीडियो को सीखना चाहते हैं या और इस प्रकार को कोड को समझना चाहते हैं या रिटेन नोट्स को प्रोवाइड या एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे इस कोर्स को कंप्लीट करने पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।